सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूनाइटेड किंगडम स्थित रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है? ऑप्शन इसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस संगठन ने यूनाइटेड किंगडम बेस्ड रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है। ग्रीन फिंस हब दुनिया भर के गोताखोरों और स्नॉर्कलिंग के लिए एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करना है। इस संगठन की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। वर्तमान में इस संगठन के 193 सदस्य देश हैं। अब यहाँ पर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर है कसाबा कोरोसी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वोल्कर टर्क। संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा विशेषज्ञों के एक दल ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किस परमाणु संयंत्र का दौरा किया है? इसका आंसर है ज़ैपोरिज्जिया परमाणु संयंत्र। हाल ही में भारत की यात्रा पर आए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में गीतांजलि मिश्रा, संगमा देवली, डॉक्टर रेणु प्रजापति या फिर स्वाति पिरामल। इसका करेक्ट आंसर है स्वाति पिरामल। प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, उद्योग, कला, विज्ञान, चिकित्सा और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें विदेशों में सम्मान पाने वाले भारतीयों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है नेपाल। पूर्व भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश के प्रतिष्ठित विशिष्ट सेवा मेडल मेरिटोरियस सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन में बेंगलुरु एफसी, अहमदाबाद एफसी, लखनऊ एफसी या फिर चेन्नई एफसी। इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु एफसी। बेंगलुरु एफसी ने कप्तान सुनील छेत्री के नेतृत्व में साल 2022 का डूरंड कप जीता है। बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को फाइनल में हराकर डूरंड कप का यह पहला खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला कोलकाता में खेला गया था। अब यहाँ पर हम बात करें प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीतने वाली टीमों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है श्रीलंका। बैडमिंटन के थॉमस कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर 73 साल बाद यह खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है इंडोनेशिया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहली बार शामिल किए गए क्रिकेट में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 ये किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन में विनेश फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पुनिया या फिर साक्षी मलिक। इसका करेक्ट आंसर है बजरंग पुनिया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। इससे पहले इन्होंने कुश्ती चैंपियनशिप में 2013 में कांस्य पदक, 2018 में रजत और 2019 में कांस्य पदक जीता था। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में पदक जीतने वाले प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्नों की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? इसका आंसर है विनेश फोगाट। प्रतिष्ठित डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा।
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर है अनु रानी। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका आंसर है रूपल चौधरी। अगला क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम शाही संस्कार कहां पर रखा गया था? ऑप्शन इसमें वेल्स, वेस्टमिंस्टर एबे, क्वींसलैंड या फिर वेटलैंड्स। इसका करेक्ट आंसर है वेस्टमिंस्टर एबे। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राजकीय अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में किया गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में स्कॉटलैंड के वालमोरल कैसल में 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। दिवंगत महारानी को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में इनके दिवंगत पति प्रिंस फिलिप के बराबर में दफनाया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें इस टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद नए महाराजा कौन बने हैं? इसका आंसर है प्रिंस चार्ल्स। प्रिंस चार्ल्स के ब्रिटेन के नए महाराजा बनने के बाद अब वेल्स के नए राजकुमार कौन होंगे? इसका आंसर है प्रिंस विलियम। भारत से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम शाही संस्कार में कौन शामिल हुआ है? इसका आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन इसमें केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का जो सचिवालय भवन है वो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हाल ही में यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में तेलंगाना विधानसभा में जल्द ही एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में परिवर्तित किए गए महत्वपूर्ण नामों से संबंधित प्रश्नों की। हाल ही में दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है कर्तव्य पथ। हाल ही में किस सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश स्थित किबिथु सैन्य शिविर। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या है? इसका आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रेल मंत्रालय ने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? इसका आंसर है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बल की ऊंट सवार महिला सिपाही भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर तैनात की जाएंगी? ऑप्शन इसमें सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस, एनएसजी या फिर बीएसएफ। इसका करेक्ट आंसर है बीएसएफ। बीएसएफ राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर महिला ऊंट सवार दस्ते की तैनाती करेगा। बीएसएफ द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसे 1 दिसंबर को बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सार्वजनिक किया जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें बीएसएफ की तो हिंदी में इसका पूरा नाम है सीमा सुरक्षा बल। यह भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना शांति काल के दौरान भारतीय सीमाओं की रक्षा के लिए वर्ष 1965 में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पंकज कुमार सिंह ये वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? ऑप्शन इसमें लद्दाख, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर केरल। इसका करेक्ट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित एक सम्मान समारोह में यह घोषणा की गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को अब हर घर जल सुविधा के साथ साथ खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तराखंड। भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन में अनुराग ठाकुर, जितेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर है जितेंद्र सिंह। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं, योजनाओं, छात्रवृत्ति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए देश भर में इसकी निगरानी और प्रतिक्रिया हेतु भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का डैशबोर्ड लॉन्च किया है। यहाँ पर हम बात करें
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की। इसका उद्देश्य देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। यहाँ पर बात करें महत्वपूर्ण दिवस की, अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर देख लेते हैं। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस और 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चन का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने यूनाइटेड किंगडम स्थित रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिंस हब लॉन्च किया है। प्रसिद्ध अभिनेता मनोज वाजपेयी ने दिल्ली में हुए एक समारोह में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की है। हाल ही में भारत की डॉक्टर स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में हुए एक सम्मान समारोह में 60 स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के साथ साथ मंत्रालय की ओर से वित्तीय मदद भी प्रदान की है। बेंगलुरु एफसी ने डोरंट कप का 131वां संस्करण जीता है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने विनोद अग्रवाल को साल 2022-23 के लिए अपना नया अध्यक्ष चुना है। बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रलय मंडल को सीएसबी बैंक का नया सीईओ नामित किया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम राजकीय संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में हुआ है। सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी लाइन बनने जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की ऊंट सवार महिला सिपाही भारत पाकिस्तान सीमा रेखा पर तैनात की जाएंगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हाल ही में ऑक्सफेम इंडिया ने भारत में भेदभाव रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।